हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुशांत। आज मैं बिहार स्पेशल प्रीवियस ईयर 25 क्वेश्चन का जो सीरीज़ है प्रैक्टिस सेट 2 डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम बीपीएससी 69 बीपीएससी टीचर और बिहार दरोगा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना किसी समय को बर्बाद करते हुए आज का पहला क्वेश्चन है कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। पहला ऑप्शन श्री कृष्ण सिंह, दूसरा श्री सत्यपाल मलिक जी, तीसरा नीतीश कुमार, चौथा राबड़ी देवी, पाँचवा ऑप्शन से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए श्री कृष्ण सिंह जी, जो कि 1946 से लेके 1961 तक मुख्यमंत्री बने रहे। और वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं कौन है, वो नीतीश कुमार जी। और जो राबड़ी देवी जी है वो बिहार की प्रथम क्या थी, महिला मुख्यमंत्री थी राबड़ी देवी जी। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था। पहला ऑप्शन है पटना, दूसरा है गया, तीसरा है मुजफ्फरपुर, चौथा है दरभंगा, पाँचवा उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए पटना इसमें। तो वो क्या था ना कि पटना की बांकीपुर नामक जगह पे ये आयोजन किया गया था। और चूँकि बांकीपुर पटना डिस्ट्रिक्ट में ही आता, कितने ईस्वी में, 1912 ईस्वी में। और इनकी जो अध्यक्षता की थी वो किसने की थी, वो आर.एन. माधवकर ने इसकी अध्यक्षता की थी। उसके बाद बिहार में जो दूसरा अधिवेशन हुआ था वो 1922 में हुआ था। कौन सा अधिवेशन, गया अधिवेशन हुआ था 1922 ईस्वी में, जिसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास जी ने की थी। तीसरा क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई। पहला ऑप्शन है प्रजा हितैषी, दूसरा लोकनायक की, तीसरा लोकमान्य की, चौथा राष्ट्रनायक की, पाँचवा उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो इसका जो आपको आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, लोकनायक की उपाधि जयप्रकाश नारायण को दी गई थी। और इन्होंने ही, जयप्रकाश नारायण जी ने 1974 ईस्वी में इंदिरा गांधी के खिलाफ कौन सा नारा दिया था, संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। और इसी के कहा जाता है, और इसी के आंदोलन के डर से इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाया था, आपातकाल का। और लोकमान्य तिलक का किसको कहा जाता है, ये कहा जाता है बीजी तिलक को, मतलब बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक का उपाधि दिया गया है। चौथा क्वेश्चन है, बिहार की स्थापना कब की गई। पहला ऑप्शन 1911 ईस्वी में, दूसरा 1912 में, तीसरा 1913 में, चौथा 1914 में, पाँचवा उपयुक्त में से कोई या नहीं है, एक से अधिक। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1912 ईस्वी में, मतलब 22 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार जो है बंगाल से अलग हुआ था। और इसी दिन 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। और बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ था, तो वो 1936 में बिहार से उड़ीसा अलग हुआ था। और साथ ही साथ जो बचा था झारखंड, वो भी 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड अलग हो गया बिहार से। पांचवा क्वेश्चन है, बिहार में 3 कथिया पद्धति में निम्न की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था। पहला ऑप्शन 1/10, दूसरा 1/3, तीसरा 1/4, चौथा 1/5, पाँचवा उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो रखा कितना जाता था, 3/20, मतलब चूँकि एक बीघा में कितना होता है, 20 कट्ठा होता है। तो 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा में जो नील की खेती है वो अनिवार्य था करना। और नील की खेती से होता क्या था, एक तो लाभ नहीं होता था, उससे ऊपर से क्या होता था कि जो भूमि थी वो बंजर हो जाता था नील की खेती करने से। तो इसी के विरोध में गांधी जी चंपारण आए थे। छठा क्वेश्चन है, रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से शुरू किया था। पहला ऑप्शन है जनता पार्टी, दूसरा है भारतीय लोक दल, तीसरा है संयुक्त लोक सोशलिस्ट पार्टी, चौथा है प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, पाँचवा कोई नहीं है, एक से अधिक। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से इन्होंने, रामविलास पासवान जी ने अपना राजनीतिक करियर शुरू किया था। और यह सर्वप्रथम 1969 ईस्वी में बिहार विधानसभा में विधायक बनकर आए। और 2000 ईस्वी में इन्होंने अपना एक स्वयं का पार्टी लोक LJP, मतलब लोक जनशक्ति पार्टी का इन्होंने स्थापना किया। और इनकी मृत्यु के पश्चात, इनकी मृत्यु कब हुई, इनकी मृत्यु 2020 में हुई, मतलब 8 अक्टूबर 2020 को इनकी मृत्यु हो गई। और इनकी मृत्यु के पश्चात इसकी जो पार्टी है, इनके चाचा पशुपति परस ने अपने मतलब हड़प लिया, मतलब बेटा चिराग को उससे बाहर निकाल दिया और खुद अपना पार्टी का लीडर बन गया। सातवां क्वेश्चन है, बिहार के राजनीतिक स्वर्गीय रघुवंश सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। पहला 10वीं लोकसभा, दूसरा 11वीं लोकसभा, तीसरा 12वीं लोकसभा, चौथा 13वीं लोकसभा, पाँचवा उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 11वीं लोकसभा के लिए। वो कितने ईस्वी में, 1996 ईस्वी में। और इसका जो सबसे फेमस क्वेश्चन है इसके नाम से, इनको जो है मनरेगा मैन के उपाधि दिया गया है। आपको पूछा जाएगा एग्जाम में कि मनरेगा मैन किसको कहा जाता है, तो वो हो जाएगा रघुवंश प्रसाद सिंह जी को मनरेगा मैन
कहा जाता है। और इनकी मृत्यु भी कब हुई? इनकी मृत्यु 2020 में इनकी मृत्यु हो गई। 8वां क्वेश्चन है, चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा और की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? पहला ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, दूसरा अनुग्रह नारायण सिंह, तीसरा आचार्य कृपलानी, चौथा राजकुमार शुक्ला, पांचवा ऑप्शन कोई नहीं एक से अधिक। तो इसका जो आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला जी वो जो है 1916 ईस्वी में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में भाग लेने गए थे और यहीं पे गांधी जी को इन्होंने इसका न्योता दिया कि आप चंपारण आइए और वहाँ के किसानों की स्थिति देखिए कितना बद से बदतर होता चला जा रहा है और हो गया है। 9वां क्वेश्चन है, प्राचीन महाजनपद मगध की राजधानी कौन सी थी? पहला ऑप्शन है पाटलिपुत्र, दूसरा वैशाली, तीसरा अंग, चौथा चंपा, पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक, क्योंकि प्राचीन महाजनपद की जो राजधानी थी वो क्या थी? वो राजगीर थी। और राजगीर से पाटलिपुत्रा राजधानी को किसने किया था? ये राजगीर से पाटलिपुत्रा राजधानी को उदयन ने किया था। उदयन ने ही अपना राजधानी जो है राजगीर से पाटलिपुत्रा ले गया था। 10वां क्वेश्चन है, स्वामी सहजानंद निम्न में से किनसे संबंधित थे? पहला बिहार में जनजातीय आंदोलन से, दूसरा बिहार में मजदूर आंदोलन से, तीसरा बिहार में किसान आंदोलन से, चौथा बिहार में जातीय आंदोलन से, पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित थे। और सहजानंद सरस्वती जी ने 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया था स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने। 11वां क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था? पहला ऑप्शन है चंपारण, दूसरा खेरा, तीसरा अहमदाबाद आंदोलन, चौथा रॉलेट एक्ट, पांचवा कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका जो आपका आंसर है वो सभी को पता होगा, वो होगा चंपारण सत्याग्रह, जो कि कब हुआ था? 1917 ईस्वी में। यह जो थी गांधी जी की पहली सत्याग्रह थी और इन्होंने इसमें ही सर्वप्रथम उनको पहले सत्याग्रह में इनको जीत मिली थी। इन्होंने तिनकटिया प्रणाली को समाप्त करवाया था और इसके बाद इसकी लोकप्रियता काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। 12वां क्वेश्चन है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? पहला ऑप्शन नाना साहब, दूसरा तात्या टोपे, तीसरा कुंवर सिंह, चौथा मौलवी अहमदुल्ला, पांचवा उपयुक्त में कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका जो आंसर है आपको वो ऑप्शन सी कुंवर सिंह जी ने 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किया था। और ये कहाँ से थे? जगदीशपुर आरा जिला से ये बिलोंग करते थे, चूँकि यहीं के ये जमींदार थे आरा के। 13वां क्वेश्चन है, जनजाति और जिले के निम्न जोड़े में कौन सा सही नहीं है? पहला संथाल बांका, दूसरा मुंडा जमुई, तीसरा उराव सुपायल, चौथा खरवार भागलपुर, पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी मुंडा जमुई। बाकी सभी संथाल बांका में रहते सही है, उराव सुपायल में रहते ये भी सही है, खरवार भागलपुर में रहते ये भी सही है, लेकिन मुंडा जो है वो केवल जमुई नहीं, वो भागलपुर के क्षेत्रों मतलब उत्तर बिहार के क्षेत्रों में भी रहते हैं। और अगर भागलपुर में बोला जाए तो इसकी जनसंख्या 4.5% है, तो अतः ऑप्शन बी गलत है। 14वां क्वेश्चन है, बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत है? पहला 7.27%, दूसरा 6.87%, तीसरा 3.51%, चौथा 12.77%, पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो आंसर होगा वो 7.76% इसका आंसर होगा। और अगर वर्ग किलोमीटर में बोला जाए तो 7,305 वर्ग किलोमीटर में इसका विस्तार है बिहार में, इनकी कुल भूमि का परसेंटेज में 7.76%। 15वां क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? पहला नालंदा, दूसरा भागलपुर, तीसरा पश्चिमी चंपारण, चौथा पूर्वी चंपारण, पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पश्चिमी चंपारण का। पश्चिमी चंपारण में वो कौन सा टाइगर रिजर्व है? वो है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, जिनकी स्थापना कब हुई थी? जिनकी स्थापना 1978 ईस्वी में हुई थी। और यह किस नदी के किनारे है? यह गंडक नदी के किनारे अवस्थित है। 16वां क्वेश्चन है, बिहार में प्रवाहित होने वाला निम्न नदियों में उत्तर की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? पहला बागमती, दूसरा कमला, तीसरा कोसी, चौथा गंडक, पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। इनके में सारे के सारे क्वेश्चन आंसर सही है, क्योंकि ये सारी नदी जो है वो क्या होती है? उत्तर की ओर बहती है। और ये निकलती कहाँ से है? ये निकलती है नेपाल के हिमालय से, ये नदियाँ निकलती है। और ये सारी नदियाँ गंगा की सहायक नदियाँ हैं।
17वां क्वेश्चन है, बिहार के निम्न जिले में किस जिले में पिगमेंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? पहला मधुबनी, दूसरा भागलपुर, तीसरा पश्चिमी चंपारण, चौथा सीतामढ़ी, पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो इसका जो आपको आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। और यह जो है पिगमेंट स्वैम्प मिट्टी धान की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। 18वां क्वेश्चन है, बिहार के निम्न प्रशासकीय विभागों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती? पहला दरभंगा मुंगेर, दूसरा पूर्णिया भागलपुर, तीसरा तिरहुत सारण, चौथा कोसी मगध, पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो जो भी बंदा कोसी इलाके से उनको पता होगा, क्योंकि कोसी रीजन में जैसे सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, इन रीजन में गंगा नदी नहीं बहती है। बाकी अगर पूछा जाए कितने ज़िलों में बहती है टोटल गंगा नदी, तो बिहार के 12 ज़िलों से होकर गंगा नदी गुजरती है। 19वां क्वेश्चन है, वर्ष 1632 ईस्वी में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की? पहला ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, दूसरा डच ईस्ट इंडिया कंपनी, तीसरा पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, चौथा फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो इसका जो आपको आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्थापना की थी। और इनका जो मुख्य व्यापार था वो क्या था? वस्त्र था, सोरा था, ये सारे इनके मुख्य व्यापार थे। और सोरा का उपयोग किस में किया जाता था? सोरा का उपयोग बम बनाने में किया जाता था। 20वां क्वेश्चन है, बिहार के 7 निश्चयों में निम्न में कौन शामिल नहीं है? पहला महिला रोजगार, दूसरा साफ पीने का पानी, तीसरा सभी परिवारों को बिजली आपूर्ति, चौथा बाल कल्याण, पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो इसका जो आपको आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी, बाल कल्याण हो जाएगा। बाकी ये सारा तीनों क्वेश्चन ऑप्शन जो है ये सही है, ये सारे 7 निश्चय के अंतर्गत आते हैं। और इनकी शुरुआत नीतीश कुमार के द्वारा कब की गई? तो 2016-17 ईस्वी में इनकी शुरुआत की गई थी। 21वां क्वेश्चन है, बिहार के निर्वाचन आयोग ने कब बिहार विधानसभा 2020 के आम चुनाव के लिए प्रेस नोट जारी किया? पहला ऑप्शन है 23 सितंबर 2020, दूसरा 24 सितंबर 2020, तीसरा 25 सितंबर 2020, चौथा 26 सितंबर 2020, पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, 25 सितंबर 2020 को बिहार विधानसभा 2020 के आम चुनाव के लिए प्रेस नोट जारी किया गया। और आपसे अगर बोला जाए कि कितना सीट किसके पास है, तो सबसे ज़्यादा सीट जो है वो आरजेडी के पास है। आरजेडी के पास टोटल 75 सीट है। उसके बाद बीजेपी के पास है जो कि 74 सीट है। और उसके बाद जेडीयू के पास है, वो कितना है? 43 सीट है। बाकी सीटें अन्य के पास है। और अभी सरकार किसकी है? आरजेडी और जेडीयू की सरकार है। 22वां क्वेश्चन है, भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार दिया। यह पुरस्कार क्यों दिया गया था? पहला ऑप्शन है मक्का और गेहूं के लिए, दूसरा ऑप्शन है खाद्यान्नों के उत्पादन के लिए, तीसरा है चावल उत्पादन के लिए, चौथा तिलहन उत्पादन के लिए, पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन एक, मक्का और गेहूं में उत्कृष्ट उत्पादन के लिए। मतलब बिहार जो है मक्का और गेहूं का उत्पादन राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ही बेहतर किया था, इसलिए इनको ये पुरस्कार बिहार कर्मण दिया गया था। 23वां क्वेश्चन है, बिहार क्रिकेट संघ का अध्यक्ष किसे चुना गया? पहला परवीन कुमार, दूसरा राकेश तिवारी, तीसरा अब्दुल बारी सिद्दीकी, चौथा कुमार रवि, पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी, राकेश तिवारी जी को बिहार क्रिकेट संघ का अध्यक्ष चुना गया है। 24वां क्वेश्चन है जो कि सबको पता है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पहला है पटना, दूसरा भागलपुर, तीसरा हाजीपुर, चौथा गया, पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, हाजीपुर पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है। और ये सबको हो रहा होगा, अच्छी बात है, लेकिन ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। 25वां क्वेश्चन है, टाटा लौह एवं इस्पात कंपनी की स्थापना सिंहभूम जिले में साक्षी में किस वर्ष हुई? पहला 1906 ईस्वी में, दूसरा 1907, तीसरा ऑप्शन 1908, चौथा 1911, पांचवा उपयुक्त में कोई नहीं है, एक से अधिक। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1907 ईस्वी में टिस्को कंपनी की स्थापना हुई थी झारखंड के सिंहभूम जिले में, जो वर्तमान में झारखंड राज्य में पड़ता है। तो आज का ये हमारा एक 25 क्वेश्चन का एक सीरीज़ था। बाकी नेक्स्ट रोज एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ आप लोगों के बीच आऊँगा। तो ये हमारा चैनल है ज़िंदगी तक, जिसको आप लोग सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे। और एक और चीज़ जो कि आप लोगों को ध्यान में रख के चलना, कि आपका प्रयास आपकी सफलता। आप मेहनत करोगे तो आप जॉब में जाओगे, आप मेहनत नहीं करोगे तो आप नहीं जाओगे। क्योंकि ज़िंदगी बनाना या कोई क्यों बनाता है? खुद के लिए बनाता है। तो चलिए बस, और साथ ही साथ ये जो PDF लिंक है डिस्क्रिप्शन में मौजूद रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।